गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जहां तक पढ़े थे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन कर रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट को देखे थे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। अब हम लोग बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की करेंगे। अब ये सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी if it is true for all values of angle। वही रेशियो का जो इन्वॉल्व होता है, रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनता है कब, जब वो एक इक्वेशन के रूप में आया और वो सारे एंगल के लिए क्या हो, सारे एंगल के लिए सेम वैल्यू थे, मतलब सारे एंगल के लिए सही हो। अगर हम यहाँ थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो भी 1 ही आएगा, थीटा 45 डिग्री पुट करते हैं देन वी ऑल्सो गेट 1, थीटा अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तो भी 1, यानी सेम थीटा अगर पुट किया जाए देन यू गेट 1, देन दिस इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए, मींस LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, देन you see that the trigonometric ratios which is in the form of equation is known as trigonometric identities. Now we have to talk about trigonometric identities in various form, that how we have to get trigonometric identities, हमें कैसे मिलता है trigonometric identities, इस पे बात करेंगे। फिलहाल trigonometric identities हमारे सामने इतने लिखे हुए हैं, सारे रेशियोज ही हैं। साइन थीटा के रेशियोज हम जान रहे हैं कि क्या होता है P/H, cos थीटा का रेशियो हम जान रहे हैं V/H, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार अपॉन मतलब आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा का हम जान रहे हैं P/B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारा क्या लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ये आइडेंटिटीज बनी कैसे, मतलब ये कैसे डिस्कवर किए गए, कैसे इसको लाया गया ताकि हमारा और भी काम आसान हो सके, और भी काम को क्या कर सके, हम आसानी से सवालों को बना सके, हल कर सके, हमें जरूरत नहीं पड़े एंगल की वैल्यूज को पुट करने की, देन वी हैव टू गेट वैल्यूज और फिर उसके बाद हमें कुछ मान मिलेगा, ऐसा कुछ ना करना पड़े हमें, इसलिए हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का निर्माण किया। अब देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है जो कि सारे एंगल के लिए क्या हो, वैलिड हो, मतलब सारे एंगल के लिए सही हो, सारे एंगल के लिए क्या हो, सारे एंगल को एंगल के वैल्यूज रखने पर वो इक्वेशन क्या हो जाता हो, सेटिस्फाई हो जाता, मींस LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता हो, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आया कहां से। चलिए एक एक करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बच्चे रट लेते हैं, मतलब रट के बेड़ा पार हो जाता है, बट कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज आया कहां से, किसी के मन में ये प्रश्न नहीं होता है। सब सोचते हैं बस चलना यार, बस रटना ही तो है, रट लेते हैं काम चल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज को अगर पढ़ें तो उससे जानने का प्रयास करें कि वो चीज आखिर आया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई उसकी, क्या सहायता मिलेगा हमें उससे, उसको जानने से हमारा काम क्या आसान होगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, आसान होगा या फिर और ज्यादा कठिन होगा। इस चीज को जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा जिज्ञासु बने ताकि आप बेहतर से बेहतर चीजें सीख सकें। चलिए हम आपको सिखाते हैं। अब हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहां से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, अगर एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा A है, ये B है और ये C है, और इस एंगल की अगर हम बात करें एंगल C की जो कि थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा P, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा B, और ये हाइपोटेनस। हमेशा थीटा के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और बेस को तैयार करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे क्या हमारा परपेंडिकुलर है और क्या हमारा बेस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमको पी बी एच का रेशियोज अगर मिल जाए तो हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम इसको रेशियो में ही रहने देते हैं। आप जानते हैं कि सेम नंबर से अगर डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए दोनों तरफ इक्वेशन में, तो इक्वेशन में कोई इक्वेशन के वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होता है। सो इसलिए क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन, इसको 1 दे देते हैं हम, इक्वेशन 1 बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा, स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा, स्क्वायर टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। पी बाय एच यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें पहला आइडेंटिटीज मिल गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने इस तरह देखा कि एच से डिवाइड किया, इस तरह हम और क्या कर सकते हैं, पी से डिवाइड कर सकते हैं और बी से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं मिलेगा, इसी को घुमा फिरा के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहीं से अगर हमको जब जिसकी जरूरत पड़ती है वो निकालते हैं। जैसे साइन थीटा की हमको जरूरत पड़ी, साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर cos स्क्वायर थीटा की अगर जरूरत पड़ेगी हमें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल करेंगे, इसी से निकाल। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़ा सके। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहां तक कवर हो जाने के बाद हमारा क्लास 10th कवर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम क्लास 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमने किसका देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम बात अगले की करेंगे। हमने एक ट्रायंगल तैयार किया, क्या था हमारा ट्रायंगल, ये सी था, थीटा था, ये था, डी हमारा परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इक्वेशन 1 हमने माना। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे। अभी हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देन बी स्क्वायर से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय पी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर।
तो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस बी स्क्वायर अपन 4 बी बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या हो गया 1 प्लस बी बाय पी क्या होता है हमारा कॉट, सॉरी यहाँ पी स्क्वायर होगा 1 नहीं होगा एच बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बाय पी हमारा क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एच बाय पी हमारा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला एक आइडेंटिटीज और मिल गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को अलग अलग रूप में लिखा जाता है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्म में है उससे कोई लेना देना नहीं आपको, बस एक फॉर्म आपको कोई भी याद रखना है ताकि आपकी चीजें आसान होती चली जाए। एक फॉर्म आपको एटलीस्ट याद रखनी है। बेसिकली 3 ही आइडेंटिटीज है, उससे अलग अलग आइडेंटिटीज बने हैं, उसी को तोड़ मरोड़ कर। चलिए अब बात करते हैं। अभी हमने क्या किया पी से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करेंगे बी से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर यानी पी बी का पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाय बी का होल स्क्वायर यानी 1, उसके बाद फिर क्या आया इक्वल टू एच बाय बी का होल स्क्वायर। तो बी बाय बी हमारा क्या होता है टेन थीटा, पी बाय बी टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाय बी क्या होता है हमारा सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमें मिला। अब इससे हम अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक दूसरा ये आइडेंटिटी तैयार हो गया। फिर इसी से और क्या कर सकते हैं बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। जब हमें सेक की जरूरत पड़ेगी तब हम सेक निकालेंगे, जब हमें टेन की जरूरत पड़ेगी तब हम टेन वाला यूज करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए। कुछ भी दोस्तों मुश्किल नहीं है, आपने गाना सुना होगा ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो बस ऐसा ही है, खुदा से ये मत कहिए कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, हमेशा मुश्किलों से कहिए कि मेरा खुदा बड़ा है, ताकि मुश्किल आपसे मात खा जाए और आप अपने पथ पर जिस मंजिल को प्राप्ति के लिए आप उतना मेहनत कर रहे हैं वो आपका सफल हो सके और आप अच्छे पथ पर जाकर इस देश को क्या कर सके सेवा प्रदान कर सके। अपना देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि हम ये करें वो करें ऐसे करें आपसे करें, आप छोटा छोटा काम भी अगर देश के हित में करते हैं तो वो आपका देशभक्ति है, उसके लिए अलग से पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा जागरूक होइए, जीवन के इस जो पड़ाव है ना इसमें काफी चीजें आती हैं काफी चीजें जाती हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सजग रहिए।
अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम का यूटिलाइज कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सकारात्मक चीजों के पीछे अपना समय को दें। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की। हमने बात कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम बात करेंगे जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा हमने देख लिया था, कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपन साइन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइन साइन देख लीजिए, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। चलिए ऐसा ले लीजिए जो अभी तक नोट डाउन नहीं कर पाए हैं, ताकि अगले कुछ मिनटों में आप बाद में बैठ के नोट डाउन कर पाए। अब जिसे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू हम जान रहे हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हम जान रहे हैं क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें आपस में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन sin theta. Cos theta is cancelled by cos theta, sin theta is cancelled by sin theta. Now you have to get 1. तो इसलिए ये आइडेंटिटीज बना दिया गया कि tan थीटा चाहे एंगल कोई भी हो इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम sin थीटा और cosec थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा की बात करेंगे तो ये भी हमारा 1 होता है। कैसे होता है, साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी बाय एच, कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच बाय पी। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या मिलेगा, पी बाय एच इंटू एच बाय पी, पी पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, यानी 1। उसी तरह हमारा कोस और सेक थीटा भी 1 देगा। तो इन सब चीजों को याद रखना है, इसको नोट डाउन कर ले, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब जैसे कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी बाय एच, बी बाय एच, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाय डी, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, बी बाय एच इंटू एच बाय बी, बी बी कैंसिल, एच एच कैंसिल, यानी 1, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आइडेंटिटीज बने और इसके कुछ रिजल्ट है, इन सारे को याद रखना है आपको ताकि आपका सवाल जल्द से जल्द बन सके। जल्दी से नोट डाउन करें ताकि हम कुछ सवाल आज कर सके, फिर अगला सवाल अगला क्लास में किया जाएगा। जानकर क्लास लंबा नहीं देता हूं ताकि आप लोग बोर हो जाएंगे एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते, हालांकि सब नहीं होते हैं, समझ में आएगा और समझना चाहेंगे तो बिल्कुल भी आसान है सारा चीज, और नहीं समझना चाहेंगे तो भाई सारा चीज मुश्किल है। सुनिए, कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला है, हर चीज के लिए मेहनत करना होगा। बिकॉज क्या है कि आज की दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, हर जगह। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। कभी कभी व्यस्तता इतनी आ जाती है कि समय ही नहीं दे पाता हूं, तो उससे घबराना नहीं है, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी।
खुद चलेगा। चलिए problems related to trigonometric identities। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम देखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम मान लीजिए है, थोड़ा इजी से कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए पहले इन तीनों को देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ। अब देखिए इस सवाल को देख के क्या लग सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा है, अगर हमको कुछ मिल जाता है तो इसको 1 प्रूफ करना है। तो एलएचएस हम लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, अभी हमने देखा कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा आरएचएस। प्रूव हो गया। कितना इजी है, बस देखते जाएंगे कि कर क्या सकते हैं। जो कर सकते हैं वही ना करेंगे भाई, अलग से मैं कहां लाऊं, कहां क्या करूं। जो कर सकते हैं वही कीजिए। मैथमेटिक्स इसी पे चलता है, जो है आपके पास उससे कुछ बनाने का कोशिश कीजिए, उससे जो आपको जरूरत है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आपका हर सवाल सॉल्व है, मुश्किल से मुश्किल सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है दूसरा नंबर का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एलएचएस क्या है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो कर सकते हैं वही करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं सर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। फिर से वही चीज आ गया, सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या, अब कोस को सेक में चेंज कर दीजिए, सेक को कोस में चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं सेक मतलब 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा अगर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यानी क्या आ गया आपका आरएचएस के बराबर हो गया। अब तीसरा नंबर पे देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है बट कुछ भी नहीं है। क्या है एलएचएस हमारा 1 प्लस अलजेब्रा का यूज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसको किस में चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपका 1 आ गया किसके बराबर आरएचएस के बराबर। तो इस तरह से मुश्किल सवालों को हम
हल करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। बस आप लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान दें और कोशिश करते जाएं। और भी कुछ सवाल लगाइएगा आप लोग। इफ यू हैव डाउट तो कमेंट करें, आपकी कमेंट जो आएगी उसके अनुसार आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। जो भी मुश्किलें हैं आपके सामने, हर मुश्किलों को दूर किया जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड। और पढ़ाई पे ध्यान दें, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है, बशर्ते कि आप उस पर टिके रहें और उसकी जानकारी समय समय पर लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब and forward these videos to that students for which this is useful। तो बच्चों धन्यवाद। चलिए फिर आगे की क्लास में हम जुड़ेंगे एक दूसरे से। चलिए ले लीजिए।